सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई दासी से गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, हमें समझाया जाता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी ही संतों महापुरुषों का संग है। सत्संग करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की इतनी महत्ता बताई गई है कि सत्संग करने से कोई कितना भी पापी हो वो भी पावन हो जाता है। सत्संग में आकर हीरे जवाहरत मोती मिलते हैं। संतों महापुरुषों के अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं। जब इनको हम कर्म रूप में ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो इसलिए सत्संग को बहुत ही महत्ता दी गई है और सबसे पहले भक्ति की सीढ़ी सत्संग ही बताया गया है। जब सत्संग में आते हैं तो तन मन धन तीनों के सुख हमें मिलते चले जाते हैं और सत्संग में आने से सेवा भी हो जाती है और सिमरन भी हो जाता है। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें सत्संग के बारे में ही समझाया कि हम कभी भी सत्संग मिस ना करें। और आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने अपने घर के कामों में और सत्संग में बैलेंस बनाकर रखना है। हमने अपने घर के काम भी करने हैं और सत्संग भी करना है, दोनों को हमने समय देना है। इसी तरह एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में नमस्कार हो रही थी। एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी घर में हर समय कलह क्लेश रहता है, आशीर्वाद दो घर से कलह क्लेश दूर हो जाए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, आप सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा। एक और महात्मा ने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी घर में हर समय सभी दुखी रहते हैं, आशीर्वाद दो कि घर में सभी सुखी हो जाएं। तो सतगुरु बाबा जी ने कहा, सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा। फिर थोड़ी देर बाद एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी घर में बरकत नहीं होती, आशीर्वाद दो हमारे घर में बरकत हो जाए, घर से गरीबी दूर हो जाए। बाबा जी ने कहा, सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा। वहीं पास खड़े सेवादार महात्मा ने यह सब सुना तो उन्होंने बाद में बाबा जी से पूछा, बाबा जी जो 3 महापुरुषों ने आपसे दुख दरिद्रता और क्लेश दूर करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगा, यानी कि दुख गरीबी और कलह क्लेश दूर करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगा, तो आपने उनसे एक ही बात कही कि सत्संग किया करो। ये कैसे? तीनों का एक ही इलाज कैसे हो सकता है? तो सतगुरु बाबा जी ने उत्तर दिया, सत्संग कल्प वृक्ष होता है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई देवे। जो सत्संग में आ जाता है, सत्संग में सतगुरु भी विराजमान होता है और साथ संगत माँ भी होती है। जो जो भगत जन मांग लेता है उसकी मांग पूरी हो जाती है, क्योंकि सत्संग कल्प वृक्ष है। सत्संग में आने से हमें तन मन धन तीनों के सुख प्राप्त होते हैं और हमारे घरों से ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। आओ हम भी दातार से यही अरदास करें, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखें और सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखें। क्योंकि कहा भी है, मशहूर होना पर कभी मगरूर मत होना, मिल जाएगी सारी कायनात यहीं पर कभी सत्संग से दूर मत होना। सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में
हाथ जोड़कर यही विनती है कि हे मेरे दातार, हमें हमेशा ये सत्संग मिलती रहे। कोई भी ऐसा मायावी काम सत्संग के समय ना आए कि हम सत्संग से दूर हो जाए। एक घड़ी आदि ते पुनियाद, संतन सेती गोष्ठी कोट कटे अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी 24 मिनट की बताई है, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधे से भी आज 6 मिनट। अगर हम 6 मिनट का भी सत्संग कर लेते हैं तो उससे भी हमारे करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें सेवा सिमरन सत्संग मिलता रहे। आप जी के चरणों में बैठकर हम ये आनंद मानते रहें, यही आप जी से आशीर्वाद की कामना है। संगत जी कहते हैं, दासी एक छोटी सी स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है तो प्रैक्टिस करते करते मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। इसी तरह कहते हैं कि स्कॉटलैंड में रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों ओर शांति सुख समृद्धि फैली हुई थी। एक दिन इंग्लैंड के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया और रॉबर्ट ब्रूस की इसमें हार हो गई। स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। हालांकि रॉबर्ट ब्रूस ने मन से हार नहीं मानी, वह अपने राज्य को आबाद कराना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसने अपनी सेना फिर इकट्ठी की और इंग्लैंड की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार भी उसे हार का सामना करना पड़ा, यानी कि इस बार भी उसकी हार हो गई। रॉबर्ट ब्रूस ने यह प्रयास लगभग 14 बार किया, परंतु हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अब वह पूरी तरह से शरीर और मन से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि वह अब अपने राज्य को कभी भी आज़ाद नहीं करा पाएगा। एक दिन वह एक गुफा में छिपा हुआ था। उसने देखा कि एक मकड़ी गुफा की छत पर जाला बुनने का प्रयास कर रही थी। वह बार बार गुफा की छत पर चढ़ती और फिसल कर नीचे गिर जाती। यह क्रम लगातार चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब मकड़ी छत पर चढ़कर जाला बुनने में सक्सेसफुल हो गई। यह देखकर रॉबर्ट ब्रूस सोचने लगा कि क्या वह मकड़ी से भी गया गुजरा है। जब उसने हार नहीं मानी तो वह तो फिर भी एक राजा है। उसने अपनी सेना को फिर दोबारा इकट्ठा किया और युद्ध लड़ा। इस युद्ध में राजा रॉबर्ट ब्रूस ने जीत हासिल की और अपना खोया हुआ राज्य व सम्मान फिर से प्राप्त किया। इसी प्रकार जीवन में हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी तरह अगर हमारे मन में सेवा सिमरन सत्संग करने की लगन है और अगर हमें समय नहीं मिल रहा तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम सेवा सिमरन सत्संग में लगाएं। यही हमारा काम आने वाला धन है और लोक सुखी परलोक सुहेला होगा इसी से ही। और हमने अपने घर के काम काज करते हुए सेवा सिमरन सत्संग को भी समय देना है। और साथ संगत जी हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी समझाते, जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं सभी ने हमें समझाया है कि हमने बड़ों का आदर मान करना है और छोटों से प्यार करना है। हमने प्यार ही प्यार करते जाना है। बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश ये हर समय अगर मिलता रहे तो हमेशा बढ़ोतरी भक्ति के रास्ते में भी होती चली जाती है, भक्ति के रास्ते में बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी के पास एक बुजुर्ग सज्जन आए। वह अपने बेटे वह बहू के व्यवहार से बहुत दुखी थे। उन्होंने श्रद्धानंद जी से पूछा, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना बाकी का जीवन परिवार में रहते हुए सुखपूर्वक इज्जत के साथ बिता सकूं।
स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, मैं आपको 4 फार्मूले बताता हूँ। अगर आप उनका पालन करेंगे तो अपने परिवार में सबके प्यारे बने रहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि परिवार में इज्जत के साथ रहना है तो बुजुर्गी में भी खाली कभी नहीं बैठना चाहिए। कोई ना कोई काम जरूर करते रहना चाहिए जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझें। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से माहौल बिगड़ने का डर तो रहता ही है। शक्ति और बुद्धि दोनों कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि बिना मांगे कभी भी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग होने पर परिवार के कर्ता धर्ता आप नहीं रह जाते और जो कर्ता धर्ता होते हैं वे आपकी सलाह सुनना नहीं चाहते। चौथी बात स्वामी श्रद्धानंद जी ने बताई कि चौथी बात यह है कि शरीर और मन कमज़ोर हो जाने के बाद सहने की आदत विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता ही परिवारों को एक साथ रखने का प्रमुख माध्यम है। इस तरह समझाया गया कि अगर हम बुजुर्गी में सुखी होना चाहते हैं तो हम अपने छोटों से भी प्यार रखें और कभी भी अपने आप को इम्पोर्टेंस ना दें कि हम घर के बड़े मुखिया हैं। हम सबकी बात आराम से ध्यान से सुने और जब हमसे कोई बात के लिए सलाह मांगी जाए तब हम वो सलाह दें और हम हमेशा कुछ ना कुछ काम भी करते रहें जिससे हमारा भी मन लगा रहे और जो परिवार के मेंबर हैं वो भी खुश रह सकें। इस तरह स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस परिवार को, उस बुजुर्ग इंसान को ये सुखी रहने के और इज्जत के साथ रहने के फार्मूले बताए। इन बातों को जो भी हमें ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं हम अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। यही सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमने अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है, उनका मान सम्मान करना है। कभी भी हमने दिल नहीं दुखाना किसी का भी और छोटों से प्यार करना है और सारे ही संसार के साथ हमने प्यार करते चले जाना है। चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नॉन ब्रह्म ज्ञानी है, हमने सभी के अंदर इस परम पिता परमात्मा की ज्योति देखते हुए सभी का आदर मान सत्कार करते चले जाना है। और जिस को भी जिस समय जिस भी हेल्प की ज़रूरत होती है हमने उसकी हेल्प करनी है, लेकिन हेल्प करते समय हमने अलर्ट भी रहना है। सतगुरु माता जी ने हमें सतवचनी पर भी बताया है कि हमने सतवचन तो करना है लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमने किस बात पर सतवचन करना है और किस बात पर सतवचन नहीं करना है। हमने भक्ति करते समय भी चेतन और सजग रहना है, अलर्ट रहना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि हम आंखें बंद करके हम भक्ति करते चले जाएं, नहीं, हमने हर समय जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं हमने उन बातों पर चलते हुए कर्म करते चले जाना है। आज सतगुरु कर्म चाहता है और हमने कर्म ही करने हैं, अमल ही करना है। जब हम अमल करेंगे तभी बात बन पाएगी, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, भक्ति तो समर्पण भाव से होती है। जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सतगुरु के कहे अनुसार चलता है, उसी का जीवन सही मायनों में सुखपूर्वक व्यतीत होता है। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी चाहते हो उसी तरह हम चलते चले जाएं, अपना भी जीवन सुखी बनाएं और औरों को भी ये प्रेरणा देकर उनका भी जीवन सुखी बनाने की हम कोशिश करें कि आओ हम सुखी हुए हैं, आप जी भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात पाकर सतगुरु के चरणों में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। साध संगत जी बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते, खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्हां बोलां उत्ते आ जाए जिंदगी नूं तोलना।
ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। दासी इन भूलों के लिए भी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके सुखों की कामना सतगुरु निरंकार के आगे करते हुए सभी के लिए सिमरन दासी करवाएगी। सभी ने मिलकर इसमें सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।